क्लास 7th चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम रिलेटेड डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन क्या होती हैं, ठीक है। फ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम रिटर्न यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखी जाती हैं। जैसे 1/2 पी अपॉन क्यू फॉर्म होगी, और इसमें जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो ये सभी इस टाइप की जो नंबर होते हैं वो होते हैं फ्रैक्शन। तो इसमें जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मान लो कुछ फ्रैक्शन दे दी हमें, और वहाँ हमें जैसे ये ले ली मैंने, और एक हो गया -3/5। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें पूछा जाएगा कि चेक वेदर द फ्रैक्शन इज़ पॉजिटिव और वेदर द फ्रैक्शन इज़ नेगेटिव। तो यहाँ हमें चेक करने का तरीका क्या है, अगर किसी फ्रैक्शन में साइन माइनस होगा तो वो सिंपल है, कौन सी फ्रैक्शन होगी, नेगेटिव फ्रैक्शन। और अगर प्लस या कोई साइन नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फ्रैक्शन। अब मान लो कोई एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 3/5, जैसे मैंने यही ले लिया, और यहाँ क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन है। माइनस का साइन है, अब यहाँ इसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3/5। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ कैसी फ्रैक्शन होगी, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है वो हम सिंपल पता लगा सकते हैं साइन को देख कर कि नेगेटिव फ्रैक्शन है या पॉजिटिव फ्रैक्शन है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस करनी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें नेगेटिव नंबर है नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में, तो वहाँ क्या नेगेटिव नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या नेगेटिव हमेशा ऊपर आता है। तो यहाँ एक सिंपल सा तरीका ध्यान रखना, अगर कभी भी नेगेटिव नीचे आ जाए तो वो नेगेटिव हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ लिख देंगे, न्यूमरेटर पार्ट पर 1/2। बस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में यही करना है और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर कोई डिवाइड होता है, मान लो कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर में डिवाइड हो जाते हैं, तो वहाँ हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जहाँ हम सिंपलेस्ट फॉर्म वर्ड आ जाए, उसका मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे देखो जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो, किसी और से ना हो। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 फ्रैक्शन दे दी और उसमें पूछ लिया कौन सा ग्रेटर है और कौन सा नहीं है। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट बता रहा हूँ, यहाँ है -6/13 और दूसरा है 1/5। तो यहाँ ऐसी फ्रैक्शन को ग्रेटर या स्मॉलर बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट सेम नहीं है तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों नंबर किसी से डिवाइड नहीं होंगे तो इसके लिए इन दोनों की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अब जो एलसीएम आया है डिनोमिनेटर में वही आना चाहिए। यहाँ क्या है 6/13 और यहाँ क्या है 65, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो ये हो गया -30/65, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे 1 हो गया, और यहाँ आना कितना चाहिए 65, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 13 से, तो ये हो गया 13/65। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ फ्रैक्शन क्या आ गया -30/65 और दूसरी तरफ आ गया 30/65। यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट लिख लो। अब देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, पॉजिटिव का। और ये किससे आया है, इस वाली टर्म से। अब यहाँ चेक करोगे 13/65 किससे आया है, 1/5 से, और 30/65 6/13 से। तो यहाँ हो जाएगा -6/13 इज लेस देन 1/5। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। अब मान लो किसी का डाउट होता है कि दोनों ही नेगेटिव आ जाए, दोनों ही नंबर नेगेटिव हों, तो फिर हम कैसे ट्राई करेंगे। तो उनको ट्राई करने का तरीका क्या है, नेगेटिव नंबर में सिर्फ हम ये देखेंगे कि 0 के नज़दीक कौन सा नंबर है। तो 0 के नज़दीक -13 है, ये तो दूर है, तो 0 के नज़दीक होगा तो ये ग्रेटर। यानी अगर हम देखें, देखो 0 ये है, इधर की तरफ नेगेटिव होंगी, तो 1 2, यहाँ पॉजिटिव 1 2। तो पॉजिटिव में क्या, 0 से जितनी दूर होंगे वो ग्रेटर होगा, नेगेटिव में क्या है, जितना 0 के नज़दीक होगा वो ग्रेटर होगा। तो 13 और 30 में कौन सा ग्रेटर होगा, 13। अगर पॉजिटिव होते तो कौन सी नंबर ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो क्या हो जाता, 30 ग्रेटर है, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने का तरीका बता रखा है। इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट चेक करने का तरीका, जैसे क्वेश्चन नंबर
4 में पूछा है, इसमें पूछा है -5/6 और दूसरा दे दिया -15/42। इक्विवेलेंट करने का तरीका क्या है कि इक्विवेलेंट में हमें ये चेक करना होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ इसमें से मल्टीप्लाई करोगे जब भी तो 42 आएगा, तो यहाँ किससे आ जाएगा 7 से। अब क्या यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन 42 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ भी 15 आता तो ये क्या हो जाता इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ सेम नंबर से सेम आ जाता तो वो इक्विवेलेंट होती। अगर नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में वो इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बता दिया। मान लो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बता रहा हूँ रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे -2/3। माइनस वाला नंबर है तो इधर की तरफ आएगा। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ये मेरा 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर में जितने पार्ट होते हैं, यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, तो नंबर लाइन के उतने ही पार्ट कर लो, 1 2 3 कर लिए। यहाँ 0 है, ये हो जाएगा -1। अब देखो ऊपर कितना नंबर है -2, तो यहाँ से बढ़ते हैं 1 और 2, तो ये हो गया -2/3। ये फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर पता है, जैसे अभी मैंने बताया था एलसीएम निकालोगे और सभी को फिर असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे, ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, जो हमारा सिंपल सा पार्ट है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना और ग्रेटर देन और इक्वल टू बताना, स्टैंडर्ड फॉर्म बताना। ठीक है।